गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खराब मैथ क्लासेस में। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो चलो देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है नहीं है, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं समझते हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे ख्याल से हम लोग 80 से 90 क्वेश्चन तक करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम सबसे पहले तो बात आता है कि सर नंबर सिस्टम है क्या, और दूसरा बात आता है कि सर नंबर सिस्टम का यूज कहाँ है और इसको क्यों पढ़ते हैं। तो यूज तो हमारे रियल लाइफ में ही इसका हर जगह पे ऐसे नंबर का कोई भी अंक हम लोग लिखते हैं तो वो किसके अंदर आता है, नंबर सिस्टम के अंदर आता है। और दूसरा बात आता है कि सर नंबर सिस्टम क्या है। तो तमाम जितना भी नंबर है इस दुनिया में, जितने तरह का हम लोग नंबर देखते हैं उन सभी पे हम लोग इस पे बात करेंगे, सब पे चर्चा करेंगे, एक एक बाय हर किसी पे बात करेंगे कि वो नंबर कहाँ से आया है, कैसे आया, क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं, किस किस तरह का नंबर होता है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो जो बात आएगा वो आएगा सर नंबर। तो सर नंबर अगर है तो इसका तो क्वालिटी भी होगा सर, इसका टाइप्स भी होगा सर। हम बोलेंगे सर बिल्कुल इसका टाइप्स भी है सर। आप बोलिएगा सर कितने टाइप्स का नंबर होता है। सर सबसे पहले तो हम बोलेंगे सर ये दो टाइप्स का नंबर होता है। दो टाइप नंबर सर क्या क्या, एक तो पूर्ण संख्या, दूसरा सर दशमलव। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब बात जो आता है, अगला बात आता है सर क्या इसमें भी टाइप्स है सर। हाँ, तो इसमें भी टाइप्स है। इंटीजर जो हम लोग पढ़ते हैं ये बेसिकली तीन तरह का होता है। कौन कौन सर। तो सबसे पहले तो आता है इसमें नेगेटिव, उसके बाद एक आता है जीरो, एक आता है सर पॉजिटिव, सर डेसिमल भी हम लोग अक्सर रियल लाइफ में जब भी देखते हैं तो सर हम लोग दो तरह का डेसिमल नंबर देखते हैं, शायद आप लोग को याद भी होगा। डेसिमल नंबर में सर दो कौन आता है सर, तो सर एक रिपीटेड नंबर हम लोग बोलते हैं, एक नॉन रिपीटेड, जिसको हम लोग हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं एक परिमेय संख्या। आप लोग सभी नाम सुने होंगे परिमेय संख्या, क्योंकि अक्सर हम लोग 9th में बहुत ज्यादा ही पढ़े थे कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का रहता था, 8-9 में क्वेश्चन रहता था कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि परिमेय संख्या भी होगा। तो चलिए देखते हैं परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। तो बात आता है सबसे पहले परिमेय संख्या। एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक होता है क्या, अपरिमेय संख्या। सर परिमेय संख्या के अंदर क्या आता है सर, और अपरिमेय संख्या के अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इधर बात करेंगे इंटीजर के ऊपर। सर नेगेटिव में क्या क्या आता है सर, तो नेगेटिव में -1 सर, -2 -3 डॉट डॉट डॉट। हम लोग माइनस वाले जितने भी पोर्शन है सबको किसके अंदर काउंट करते हैं सर, वो नेगेटिव के अंदर काउंट होता है। कोई जितना भी नेगेटिव नंबर है वो सब किसके अंदर आता है सर, नेगेटिव के अंदर। सर -9 -10 -20 -50 -100 -1000 -500, सर जितने भी माइनस वाले पोर्शन है डॉट 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 हम लोग कहां तक चलेंगे सर, इन्फिनाइट तक चलेंगे। दूसरा जो नंबर आता है वो क्या आता है सर, जीरो मतलब जीरो। तीसरा जो आता है सर हमारा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनाइट तक चलेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रयास जब होता है तो हम लोग शुरू से शुरू करना चाहते हैं, हमेशा बेसिक से हम लोग को आइडिया होना चाहिए। सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, इसको उतार लो। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखते हैं। इंटीजर को तो हम लोग देख चुके हैं, 3 तरह का होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सर हम क्या बोले इसमें, परिमेय संख्या में रिपीटिंग नंबर, जैसे कि 2.333, ये क्या है सर, ये एक परिमेय संख्या है, मतलब ये रिपीटिंग। आप इसको कितनों बार कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ये 1 1 1 रिपीट करते रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर 10
10 को आप 9 से भाग दे दीजिए, 10 को 9 से दीजिएगा कितना बार में, एक बार में, क्या आया 9। सर कितना बचा शेष, 1 बचा। पॉइंट देंगे तो सर 10, फिर इसको एक बार में देंगे सर 9, कितना शेष आया 1। सर पॉइंट है तो 0 आएगा। ये एक रिपीट करते जाएगा, तो हम लोग इसको रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं या परिमेय संख्या। तो सर इसको लिखते कैसे, सर इसको हम लोग 2.3 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा ये रिपीट करने लगता है तो हमेशा हम लोग एक नंबर लिखते हैं, पॉइंट के बाद एक नंबर और उस पर बार लगा देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद सर एक आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है सर, सर ये रिपीट नहीं करता है खुद को, जैसे हम लोग बहुत बार देखे होंगे 6.25, ये क्या है सर, ये अपरिमेय संख्या है। ये जो होता है ये क्या है सर, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सर हमेशा कट जाता है, जैसे कि मान लो हम लोग ले लेते हैं कोई संख्या 25, इसको हम भाग देते हैं 4 से, तो ये क्या होगा 6 × 24, सर कितना आया 1। पॉइंट दिए तो सर 10, 4 से हम लोग दिए तो 2 बार में 8, सर कितना आया 2। पॉइंट लगेगा तो 0, सर कितना आया 6.25। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो है ये सर रिपीट करते रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत। सर इसके बाद भी एक नंबर्स होता है सर वो नंबर्स क्या होता है सर, तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ये एक रियल नंबर था। ये जो हम लोग देखते थे हमेशा, हम लोग इस सब नंबर के बारे में पहले से भी जानते हैं, सुने हैं बहुत, और हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ये एक कौन सा नंबर था, यह एक रियल नंबर था, एकदम वास्तव में ऐसा नंबर होता है। लेकिन सर दूसरा नंबर कौन सा होता है सर, काल्पनिक नंबर होता है। जैसे कि काल्पनिक नंबर हम बोले तो सर क्या, तो इसके नाम से ही क्लियर है, काल्पनिक मतलब क्या सर, मतलब कल्पना किया होगा सर, मतलब ऐसा कोई नंबर है नहीं सर, लेकिन हम लोग कल्पना करके चलते कि सर ऐसा नंबर है। जैसे कि हम कभी सोच लेते हैं ना सपने में कि आज हम तो राजा हैं, लेकिन क्या वास्तव में राजा होते नहीं होते ना। तो क्या है वो एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। तो इसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं और हिंदी में काल्पनिक नंबर भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं काल्पनिक नंबर क्या है सर। जैसे हम लोग पाई बराबर मान लेते हैं 22/7, सर ये कहीं लिखा हुआ है पाई बराबर 22/7 ही होगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है सर। ये बस हम लोग मान के चलते हैं कि पाई का जो मान है वो 22/7 है। कभी कभी हम लोग क्या मान लेते हैं सर, पाई बराबर हम लोग मान लेते हैं 3.141। ये क्या है, ये इमेजिंग नंबर या बोल सकते हैं हम लोग एक मतलब काल्पनिक नंबर है। तो सर ये काल्पनिक नंबर और रियल नंबर तो हम पहले बता चुके हैं। तो ये काल्पनिक नंबर सर, इसका कहीं यूज नहीं होता, बस बेसिक जानकारी के लिए हम लोग सीख लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। बाकी इनका हमारे लाइफ में कहीं यूज नहीं है, बस आइडिया होना चाहिए। अगर ऐसे ही कोई पूछ लिया तो हम लोग क्या बोलेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब बात आता है जो वो आता है सर, हम लोग बहुत तरह का नंबर देखते हैं। तो सर क्या क्या नंबर देखते हैं हम लोग, अक्सर हम लोग नाम सुनते हैं सर प्राकृतिक संख्या। एक नंबर आता है सर, हम लोग सुनते हैं प्राकृतिक संख्या। सर ये क्या है सर, बहुत डिस्टर्ब करता है प्राकृतिक संख्या। सर ये समझ में नहीं आता क्या है प्राकृतिक संख्या। तो सर इसमें कुछ नहीं समझना है हम लोग को। प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ... इस संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हुआ है। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं याद रखना, हम लोग सीरियल याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। और उसके बाद सर एक संख्या और आता है सर, पूर्ण संख्या। हाँ, एक और संख्या जो आता है वो हमारा आता है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। सर होल नंबर क्या होता है सर होल नंबर जो होता है सर, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे बच्चा डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो जाता है, क्या उसको कंफ्यूजन सर ये प्राकृतिक संख्या या मतलब पूर्ण संख्या होल नंबर है। तो ये सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि शुरू कहाँ से हो रहा है। 0 से शुरू हो रहा है तो मतलब होल नंबर है सर, 1 से शुरू हो रहा है तो सर ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, उतार लीजिएगा। चलिए अगला जो बात आता है तो वो आता है सम संख्या। सर सम संख्या और विषम संख्या क्या है, और सम संख्या और विषम संख्या को पहचानेंगे कैसे। तो सिंपल सा बात है, सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए,
वो सभी संख्या सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से हम उसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर 2 से वो पूर्ण रूप से कट जाता है, जैसे सर 4, सर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। सर 6 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। सर 8 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। सर 7 हम बोलेंगे 7 2 से कहाँ कट रहा है यार, कैसे कट रहा है, ये तो 3.5 आ रहा है और पॉइंट में नहीं आना चाहिए, जो पूर्ण रूप से कटे। ऐसा नहीं कि हाँ पॉइंट में कट रहा है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या में हम लोग काउंट करते हैं। चलिए यहां तक समझ में आया होगा। सम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इवेन नंबर बोलते हैं। सम संख्या हमेशा इवेन नंबर इंग्लिश होता है, हिंदी में सम संख्या। चलिए तो विषम संख्या देखते हैं, जिसको हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं ओड नंबर। देखो इतना बेसिक नॉलेज तो हर किसी के पास होगा, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, तो इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो दूसरा जो आता है वो आता है क्या, ओड नंबर। सर ओड नंबर, ओड नंबर में क्या होता है सर, 1 3 5 7 9 11 सर 13। सर जानेंगे कैसे कि कोई संख्या सम संख्या है विषम संख्या, सर कैसे पता चलेगा सर? तो सर पता करने का एक ही तरीका, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एक नंबर उठाओ 3, सर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। सर ये क्या है, सर ये विषम संख्या है। सर 7 उठा लेते हैं, सर 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूर्ण रूप से डिवाइड होना चाहिए। पॉइंट में तो कटेगा, कोई भी संख्या रहेगा तो वो पॉइंट में तो कट ही जाएगा, तो ये विषम संख्या है। सर जैसे कि एक और उठा लेते हैं, सर 13, 13 क्या है सर, 13 विषम संख्या। क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो यहां तक समझ आया बात। इसके बाद आता है, जो बात आता है सबसे अहम बात आता है, वो क्या है सर, वो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सर बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो सर भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होती है? बहुत बच्चे का कमेंट आता है, सर भाज्य संख्या मतलब क्या और अभाज्य संख्या मतलब क्या? तो भाज्य संख्या से पहले हम लोग अभाज्य पे बात करेंगे कि अभाज्य संख्या क्या क्या है। अभाज्य संख्या आप लोग सुने होंगे ना कि 2 सर 3 सर 5 सर 7 सर 9, बोलेंगे 9 भाज्य नहीं है, ये विषम संख्या है। सर 9 नहीं है तो क्या सर 11, सर 13, सर 15 नहीं होगा, 17, सर 19, सर 21 नहीं होगा, सर 23। तो अभाज्य संख्या है क्या? कौन सी नंबर को हम लोग अभाज्य बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे? सर हम कैसे जाने कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते मान लो 51। सर हमको कैसे पता सर कि ये अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, कैसे हम जाने सर? तो सर इसको हम इस तरीके से जानेंगे कि ये संख्या सिर्फ 1 से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए। लेकिन सर 51 को आप देखिएगा तो ये सर 17 से कट जाएगा, सर ये 3 से कट जाएगा, 3 17 51, 17 51। सर ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या सीधा सीधा कहता है कि सर हम सिर्फ खुद से कटेंगे या हमको 1 काट सकता है, इस दुनिया में कोई हमको छू नहीं सकता। या तो हम खुद को मिटा देंगे या हमको 1 आके मिटाएगा, बाकी कोई मिटा दे इतना किसी में हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो इसका हम लोग सिंपल डिफिनेशन क्या देखेंगे सर, वैसे संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। जैसे सर 2, लड़का लोग कहता है सर 1, सर 1 कोई अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, क्योंकि 1 देखोगे तो सिर्फ 1 से कट रहा है। जबकि हम क्या बोले, 1 से भी कटना चाहिए और खुद से भी कटना चाहिए। तो 1 कोई भाज्य संख्या हमारा नहीं है, हम लोग 1 को काउंट नहीं करते। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या हम लोग का क्या हो जाता है सर, 2 हो जाता है। उसके बाद सर 3 भी देख लो, सिर्फ 1 3 से कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा, बाकी कोई नंबर है जो इसको काट दे। सर 7 को नहीं काट पाओगे बाबू, सिर्फ 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। सर 11 को भी नहीं काट सकते तुम। सर 15 काट सकता है सर, 5 से कटेगा, सर 3 से कटेगा, सर 5 तिया काटेंगे सर 3 बार में कटेगा, सर 3 से काटेंगे तो 5 पे कटेगा। सर तो ये अभाज्य संख्या कैसे हुआ सर? ये अभाज्य नहीं है, ये कहता ही है कि जो खुद से कटे और सिर्फ 1 से कटे। ठीक है, तो इसको आप लोग जानिए। उसके बाद जो बात आता है वो आता है सर भाज्य संख्या। सर भाज्य संख्या क्या है सर? तो भाज्य संख्या क्या कहता है कि वैसा संख्या
जिनका 2 से अधिक मल्टीपल हो। सर ये क्या बोल दिए आप, 2 से अधिक मल्टीपल हो, इसका क्या मीनिंग है सर? कुछ समझे नहीं सर, फिर से समझे। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, वैसा संख्या जो खुद से तो कटे ही कटे, एक से भी कटे और औरों से भी कटे। जैसे कि हम लोग देख रहे थे सर, जैसे यहाँ अभाज्य संख्या जो था वो सिर्फ एक से कट रहा था और खुद से कट रहा था, लेकिन हम बोलेंगे नहीं सर, ये एक से भी कटना चाहिए, खुद से भी कटना चाहिए और भी किसी अंक से कट जाए तो सर ये भाज्य संख्या है। जैसे सर अभी आप लोग जैसे बोल रहे थे सर 15 क्या है सर? एक भाज्य संख्या है। कैसे सर? सर ये एक से कटेगा सर, कटेगा सर। 15 से कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा सर। ये 5 से कटेगा, हाँ सर कटेगा सर। ये 3 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो ये क्या है? भाज्य संख्या। देखो 15 तो 15 से कटेगा ही, साथ में एक से भी 15 कटेगा, तो ये दोनों होना तो तय है। किसी भी संख्या में ये दोनों तो होगा ही होगा। उसके बाद भी अगर वो कोई संख्या से कट जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक भाज्य संख्या है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उठाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होगा? एक नहीं सर, एक कोई भाज्य संख्या नहीं है, कोई अभाज्य संख्या भी नहीं है सर। 2 हम बोलेंगे बाबू 2 सिर्फ 2 से कटता है और 1 से कटता है। कैसे तुम बोले हो कि ये भाज्य संख्या? ये तो अभाज्य संख्या में 2 आया, अभी हम लोग पढ़ चुके। तो सर 2 नहीं होगा, 3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये अभाज्य है। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता तुम एक सिक्का उछालो और चीट पट दोनों आ जाए, ऐसा कभी संभव है? नहीं संभव है ना। या तो चीट आएगा या तो पट आएगा, या तो हेड या तो टेल, दोनों नहीं आ सकता है। उसी तरह अगर कोई संख्या अपरिमेय संख्या है तो वो अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए हम लोग शुरू करेंगे सर 4 देखते हैं कैसे है सर। 4 1 से कट रहा है सर, 4 से कट रहा है सर, 4 2 से कट रहा है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है सर। 6 भी सर 1 से कट रहा है सर। 6 देखिए अब 2 से कट रहा है सर। 6 को देखिए अब 3 से कट रहा है सर। 6 से कट रहा है, तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। बात समझ में आ गया? चलो उतार लो। अब इसके बाद जो अगला बात आता है वो हम लोग का क्या आता है? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या तो हम लोग जान चुके। देखो एक बात तुम लोग मतलब आधी कर लो कि 1 से लेके जो 50 के बीच होता है ना, इसके बीच में कितना अभाज्य? तो इसके बीच में 15 अभाज्य संख्या आता है। अभाज्य संख्या जो आता है उसका संख्या कितना है? 15। अब कोई लड़का हमको बोलेगा सर कैसे 15 है? तो देखो बाबू इसमें कोई ऑप्शन नहीं गिनना पड़ेगा। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है सर, 23 21 नहीं होगा, 23 है, उसके बाद 25 26 27 28 सर, 29 है, 29 के बाद क्या होगा? 31 है, 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 37 नहीं होगा, 37 है, 39 है, उसके बाद क्या हो गया सर? 41 सर, 43 सर, 47 43 के बाद क्या होगा? 47 सर, 49 नहीं होगा सर, 50, हाँ इतना ही होगा। तो देखो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें हम कुछ मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। ओह सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 तो 13 से कटता है ना, 33 या 39, 33 या 39, तो 39 नहीं होगा। तो कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15 है टोटल। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और हम लोग बैठ गए गिनने बैठे हुए, सर इतना गिन के लिखेंगे तो माथा ही पागल हो जाएगा। चलो 50 था फिर भी हम लोग गिन लिए। अगर बोल दे वो 100 है तो सर 100 तक लिख के गिनेंगे? नहीं सर, हम लोग नहीं गिनेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली याद रख लेंगे। तो सर डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे? हम लोग डायरेक्टली ऐसे याद रखेंगे कि 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होता है वो कितना है? 15। इसी तरह जब आप देखिएगा गिन के तो आपको 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या की जो संख्या मिलेगी वो कितना मिलेगा सर? 25 अभाज्य संख्या मिल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो उतार लो। अब एक और संख्या आता है जिसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सर को प्राइम नंबर होता क्या है?
सअभाज्य, आप लोग सुने होंगे नाम सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या जब भी रहता है दो फॉर्मेट में रहता है, कभी वो सिंगल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो सिंगल में या तो वो क्या हो जाएगा, ओड नंबर होगा या इवन नंबर, सम होगा, विषम होगा, भाज्य होगा, अभाज्य होगा। तो सअभाज्य जो होता है वो दो फॉर्मेट में रहता है। जैसे आपको 6 दिया है, 9 दिया है, ऐसे दिया रहेगा, 11 दिया है, 15 दिया है, तो ऐसे दिया रहेगा। मान लो 13 दिया है, 17 दिया है, ये होता है सअभाज्य संख्या। सर इसमें कौन सा नंबर सअभाज्य है, कौन सा सअभाज्य नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? हमको कैसे पता सर कि सअभाज्य संख्या है या नहीं है? तो सर इसमें हम ऐसे जानेंगे जिसका कोई 2 से अधिक मल्टीपल ना हो, मतलब जिसमें कुछ कॉमन ना हो। सर सअभाज्य कोई कॉमन ना हो, कोई मल्टीपल नहीं, सर ये क्या बोले जा रहे हैं सर? आप कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि दोनों में से एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्योंकि देखो जब अभाज्य संख्या रहेगा उससे कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। सर ऐसे तो हो सकता है ना सर, 51 है और 17 है सर, इसमें तो एक अभाज्य संख्या है सर 17 और 51 है सर, इसमें तो कॉमन आ रहा है सर 17, अगर हम कॉमन करेंगे तो 3। सर आप तो गलत बता रहे हैं। हाँ यार ये तो तुम सही बोला, ये तो हम लोग जो सोच के चल रहे थे ये तो गलत हो गया। सर फिर कैसे पता चलेगा कि सअभाज्य है या नहीं है सर? तो इसको क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लो 17 और 12, तो हम लोग अक्सर ये देखेंगे कि इस दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं ना आ रहा है। सर 2 कॉमन आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, हमको नहीं पता सर क्या कॉमन आ सकता है। लेकिन यदि कॉमन है तो हम लोग पहले कॉमन करके देखेंगे। अगर यदि कॉमन आ जाता है तो सर वो सअभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकता है, को प्राइम नंबर कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर। जैसे कि 15 है, एक 5 है सर, ये सअभाज्य संख्या है, लेकिन सर इससे कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है सर? हम 5 कॉमन कर सकते हैं सर, 3 और 1, तो सर ये सअभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकता है सर। सर ये क्या होगा सर? ये नहीं हो सकता। जब भी सअभाज्य संख्या रहेगा उसे कोई चीज कॉमन नहीं होगी। जैसे 17 और 12 कॉमन कर सकते हो, कोई लड़का हमको बोले कि सर हाँ इसमें हम कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन नहीं किया जा सकता बाबू। तो ये है सअभाज्य संख्या। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो सिंपल ही तो याद रखना कि कोई भी चीज अब कॉमन नहीं होना चाहिए। सअभाज्य संख्या का रूल क्या होता है कि कोई भी चीज कॉमन ना आए, जितना भी संख्या है उसमें से कुछ कॉमन ना कर पाए हम। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं सर, 23 और 21, कोई लड़का हमको इसमें कुछ कॉमन करके बता सकता है? नहीं कर सकता। जैसे मान लो दे दिया वो 22 और 11, सर इसमें कॉमन किया जा सकता है। क्या कॉमन है सर? सर 11, 11 दूने 22 और 11 का 11, मतलब ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं सर इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर उसमें से कोई अन्य संख्या से दोनों कट जाता है या किसी भी संख्या से कट जाता तो सर वो कभी को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए आप लोग, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो बात आता है वो एक आता है परफेक्ट नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। सर परफेक्ट नंबर क्या होता है सर? तो हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर हम लोग उस नंबर को बोलते हैं, परफेक्ट नंबर हम लोग उस नंबर को बोलते हैं जिनका फैक्टर उस संख्या के बराबर हो जाए। सर ये क्या बोल गए आप? जो भी बोले सर के ऊपर से ही गुजर रहा है, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है बाबू, हम यहाँ हैं तो दूसरा तरीका हम लोग दूसरा तरीका लगाएंगे, दूसरे तरीके से समझेंगे। तो सर क्या है ये, मतलब पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट नंबर? सर जैसे कि हम लोग 6 लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या लेते हैं 6। सर इसको कौन कौन संख्या काट सकता है? 1 काट सकता है। सर हम लोग बोलेंगे हाँ 1 काट सकता है। सर 6 को 2 काट सकता है? सर बिल्कुल काट सकता है। 6 हम लोग जानते हैं 2 तिया 6 होता है। सर इसको 3 काट सकता है? सर 3 भी काट सकता है। सर 6 भी काट सकता है। हम बोलेंगे 6 को नहीं लेना भाई, 6 को ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जिसका घर में गए हो उसी से पैसा लोगो रेंट, तो ये तो गड़बड़ बात है ना। अब मकान मालिक को भी बोलोगे कि आप भी रह रहे हो तो आप भी पैसा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना यार। ऐसे समझो, अब तुम गाड़ी किसी का रिजर्व करने गए, मान लो कोई कार तुमको रिजर्व करना है, कहीं तुमको जाना था, अब तुम ड्राइवर को बोलो कि तुम भी कार का पैसा दो,
तुम भी तो ड्राइवर हो, तुम भी सफर कर रहे हो हमारे साथ, भाड़ा तो तुमको भी लग जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बिना ड्राइवर का गाड़ी कैसे चलाया जा सकता। तो ये इसका घर है, तो हम लोग 6 को नहीं ले सकते। तो सर करना क्या होता है सर, सर इसमें जो जो इसको काट सकता था, जो जो संख्या से ये डिवाइडेड था सर, उनका जो जोड़ होना चाहिए सर हमेशा इस संख्या के बराबर हो जाएगा। जैसे देखो 1 2 3, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से, सर इसको आप जब जोड़िएगा ना सर ये 6 हो जाएगा सर। इसी को हम लोग सर परफेक्ट नंबर बोलते हैं। लड़का लोग कंफ्यूज रहता है, 2-2 दिन 3-3 दिन तक कंफ्यूज है सर, क्या होता है परफेक्ट नंबर, क्या होता है पूर्ण नंबर, बता के सर निकल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग इतने सिंपल से तरीके से यही समझेंगे कि सर इसको जो जो संख्या काट देगा सर उसको जोड़ देंगे, अगर इस संख्या के बराबर आ जाता है सर तो वही हमारा हो जाएगा परफेक्ट नंबर सर, पूर्ण वर्ग संख्या। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सर हम लोग 28 को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसको लेते हैं सर 28 को लेते हैं। 28 को अच्छा कौन कौन संख्या काट सकता है आप लोग बताइएगा। सर सबसे पहला तो 1 काटेगा सर, 2 काटेगा सर, 2 जरूर काटेगा, 28 2 से कटता है सर 3 काटेगा सर, 3 नहीं काटेगा सर, 4 सर 4 भी काट देगा सर, चौक 28 सर, उसके बाद 5 काटेगा नहीं सर, 6 सर 6 नहीं काटेगा सर, 7 सर 7 काटेगा। उसके बाद कौन सी संख्या काट सकता है सर, 7 के बाद 8 तो नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 10 नहीं काटेगा सर, 11 नहीं काटेगा, 12 नहीं काटेगा, 13 भी नहीं काटेगा, क्योंकि 13 दूना 26 हो जाता, तो 28 को तो काट नहीं सकता सर, 14 काटेगा। हम बोलेंगे 14 लिख लो सर, 28 सर 28 नहीं लेना। अब इन सबको जोड़ दो सर, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 सर, इनका जोड़ 28 के अगर बराबर आ जा रहा है तो यही है हमारा परफेक्ट नंबर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। क्या आ रहा है सर, 1 2 3 3 4 7 7 7 14 सर, 14 दूना सर 28 सर, यही हमारा परफेक्ट नंबर है, और कुछ नहीं हमको देखना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलो आगे चलते हम लोग, सेम तरीके से बढ़ते आगे हुए, देखते आगे क्या है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम चाहते हैं कि कुछ और भी चीज तरीका बता दे, कुछ और भी चीज हम लिखवा ही देते साथ ही साथ। देखो इसमें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चनिंग में आएंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, तो हमारे साथ कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा ना जहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा सर 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 डॉट, मान लेते हैं n तक दिया हुआ है। आप लोग इस तरह का काफी बार पढ़े हुए हैं। वो क्या लिखता है हिंदी में कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का जोड़ बताइए, या फिर हम बोल दें सर 1 + 3 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सर, इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5 को सर आप जोड़ के आंसर हमको बताइए सर, इसका क्या होगा। तो लड़का लोग सिंपल जोड़ता है सर, 4 5 9 9 1 10 10 5 15। ठीक है बाबू, जोड़ दिए तुम। सर 1 से 50 तक जोड़ के बताओ। अब कहाँ जाओगे बाबू, अब तो सर इतना जोड़ेंगे सर, इतना लिखो फिर जोड़ो सर, गड़बड़ हो जाएगा सर दिक्कत हो जाएगा। तो सर हम इसको जोड़ेंगे कैसे सर, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, हम लोग उस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे और उसी फॉर्मूले से जोड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, चलो देखते हैं फॉर्मूला। तो सर इसका जो फॉर्मूला आता है वो n × n + 1/2। सर n यहाँ पे क्या है, तो सर ये संख्या है, n जो होगा वो हमारा संख्या को प्रदर्शित करेगा। सर क्या संख्या सर समझ नहीं पा रहे, जैसे कि हम बोलते 15 संख्याओं का जोड़ बताओ, प्राकृतिक बोलेगा, इसका क्या मतलब सर 1 से शुरू होना चाहिए। जब भी हम बोलेंगे 15 संख्याओं का जोड़ बताओ, 20 संख्याओं का जोड़ बताओ, 1 से 50 तक का संख्याओं का जोड़ बताओ, 1 से 1000 तक का जोड़ बताओ, 1 से 2000 तक का जोड़ बताओ, तो इसमें क्या कैसे जोड़ोगे। तो सर बोल कर रहे हैं कितना दूर तक सर, 1 से 50, तो n बराबर हमारा सर क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा 50 हो जाएगा। संख्या कितना है, 50 है। जब 50 तक बोल रहे तो संख्या क्या ऑटोमेटिक है कि 50 संख्या जोड़ना है, तो 50 संख्या जोड़ना है तो सर कैसे जोड़ेंगे देख लेते हैं। सर 50 × 51 यही होगा ना, 50 × 51/2। सर अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 का 5 होगा, 25 हो जाएगा सर। अब इसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा सर, क्या हो जाएगा सर, तो हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 7 सर, यहाँ है तो 5, यानी कि
हमारा टोटल कितना हो जाएगा सर 1275। 1 से जब आप 50 तक को जोड़िएगा तो इसका जो जोड़ आएगा ये वो 1200 कितना आएगा 75। सर हम नहीं मानते, ये आप गलत भी बता सकते, कोई बात नहीं बाबू, तुम इतना बताओ 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना होता है। सर ये तो कोई भी बता देगा, 4 3 7 2 9 1 10 बराबर 10। हम बोलेंगे संख्या कितना है सर 4, 1 2 3 4। सर 4 × 5 × 2, सर 2 से काटे 5 दूना 10। हो गया ना प्रूफ, हो गया ना प्रूफ। तो इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलो इसको भी उतार लो। अब आगे इसी तरह और भी बात आएगा सर, ऐसा थोड़ी ना कि सर हर संख्या जो शुरू होगा सर वो 1 2 3 4 5 ही शुरू होगा सर। हम बोलेंगे हाँ ये भी कभी कभी हो जाता है, उसका दिमाग खिसकर आता है, घर में बीबी से लड़के आया है तो कुछ भी क्वेश्चन सेट कर सकता है। क्या सेट कर सकता है सर? सर वो ऐसा भी सेट कर सकता है कि 1 + 3 + 5 + 7 ... सर हम लोग n तक मान लेते हैं। ऐसा भी कर सकता है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कर दे। सर कोई बात नहीं सर, इसमें सर हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग n² कर देंगे। इसमें हम लोग को क्या करना है सर, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसमें सर हम लोग n² कर देंगे। विषम संख्याओं का जो जोड़ होता है वो n² होता है सर। 1 + 3 + 5 इसका जोड़ कितना है 5 3 8 1 सर 9। सर संख्या कितना है, 3 संख्या है, 1 2 3। सर हम लोग n² करके देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है सर 9। सर ये तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। सर ऐसा अगर वो बोल दे कि मान लीजिए सर 1 से 101 3 है 9 है, सॉरी 9 बोलते हैं 5 है + 7 है। सर ऐसे ऐसे अगर वो 99 तक दे दे सर कोई बात नहीं, यहाँ हमारा जो संख्या होगा वो 99 हो जाएगा। सर अगर 100 तक दे दे तो सर हमें ये देखना है 100 तो कोई है नहीं, यहाँ क्या हो रहा है विषम संख्या बता रहा है। 1 3 5 ये क्या है विषम संख्या, तो सर हम लोग 100 तक का नहीं लेंगे, हम लोग जो संख्या लेंगे वो 99 तक का लेंगे सर, क्योंकि 99 इसका छोटा विषम संख्या है सर। हम लोग 100 को जानते हैं सर वो सम संख्या, तो हम लोग सम को नहीं लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा इसको उसके बाद n² कर दीजिएगा आप लोग, 99 का स्क्वायर कर दीजिए सर, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। सर आप ये तो बता दिए सर कि इसमें अगर विषम संख्या रहेगा तो इसको हम n² करेंगे। सर अगर वो ऐसा नहीं किया तो सर ऐसा भी तो कर सकता है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कर दे ... मान लेते n तक दिया हुआ है। सर ऐसा भी कर सकता है, हाँ सर बिल्कुल कर सकता है। एग्जामिनर का मन है, हम लोग क्या कह सकते हैं, वो जैसे मर्जी वैसे पूछ ले, हम लोग तो उनके चरणों के भरोसे ही खड़े हैं, जो वो पूछ ले वो हमें तो बस जवाब देना है। तो सर हमें सब आना चाहिए। अगर 2 4 6 8 10 पूछ ले सर इसको कैसे बनाएंगे? सर पहले तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। जैसे मान लो 2 4 6 सर 8, इसका जोड़ कितना होगा आप लोग बताइएगा। सर इसका जोड़ जो होगा 8 2 10 6 4 10 सर 20। सर संख्या इसमें कितना है सर 1 2 3 4 सर 4 संख्या। हम बोलेंगे इसका जो फॉर्मूला होगा ना वो n × n + 1 हो जाएगा सर। 4 × 5 सर कितना होगा 4 5 20। सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया। इसको भी उतार लीजिए, बहुत काम आने वाला है ये सब। इसी फॉर्मूले पे ही पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये सब नहीं आएगा तो फिर बाद में माथा नोचते रह जाइएगा। यहाँ तक तो बात हुआ, उसके बाद एक और भी बात आता है सर। और अगला बात क्या आता है सर, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना कि वो ऐसे ना दे के वो क्या कर देता है, स्टूडेंट को पजल करना चाहता है, वो दे देता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सर 4 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे करते करते सर वो दे देता है 15 का स्क्वायर। मतलब 1 से 15 तक का स्क्वायर बताओ, और इसको जोड़ते जा रहा है। सर इसको कैसे जोड़ेंगे सर? अब ऐसा भी लड़का है जिसको 15 तक का स्क्वायर ही नहीं पता, वो जोड़ेगा कहाँ से बेचारा? और जोड़ भी नहीं सकते, इतना अगर जोड़ने में बैठ जाएंगे तो 4 दिन ऐसे ही लग जाएगा। तो सर इसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है। सर फॉर्मूला क्या है? तो सर n × n + 1 × 2m + 1/6। सर ये आप जो बता रहे हैं ये सही है? कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते सही है या गलत है। हमको नहीं पता ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, ये सही काम करता भी है या गलत है। तो सर हम लोग पहले 1 का स्क्वायर देखते हैं।
2 का स्क्वायर देखते हैं, 3 का स्क्वायर देखते हैं, प्लस सर 4 का स्क्वायर देखते हैं। सर हम बोलेंगे 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है सर 1, सर 2 का स्क्वायर, अरे यार ये तो आता ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, सर 3 का स्क्वायर सर 9, सर 4 का स्क्वायर सर 16, तो सर कितना हो गया 16 और 9 सर 25, 25 और 4 सर 29, 29 1 सर 30। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग फार्मूला के हिसाब से देखते हैं। संख्या कितना 1 2 3 4, सर n का मान 4, n प्लस 1 मतलब कितना सर 5, 2n प्लस 1 मतलब कितना 4 दूना 8 और 1 सर 9, 9 बटे 6, 3 से काटो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 से कटेगा 2 बार में, 5 दूना 10, 10 तिया ही सर 30। सर प्रूफ हो गया। हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि सर ऐसा होता है, सर क्यों होता है इसका प्रॉपर रीजन जानना होता है। हम लोग बचपन से रटते आए हैं सर, बचपन गुजर गया इसी बात में कि सर होता है, हम क्यों मान ले सर ऐसा होता है। अगर एग्जाम में अगर हम गलती से कभी भूल भी जाते हैं तो हमें ख्याल रहना चाहिए हम लोग को कैसे निकालना है। मान लीजिए सर हम रट के गए सर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अब हमको कंफ्यूजन आ गया सर यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, हम भूल गए। अब हमको पता होना चाहिए कि कैसे हम चेक करें। सर हम इतना बड़ा नहीं लेंगे सर, सिर्फ हम 1 का स्क्वायर ले लेंगे और 2 का स्क्वायर ले लेंगे, या तो 1 होगा तो 3 का स्क्वायर, सबको पता है 3 का स्क्वायर 9, सर 1 का 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, सर 9 1 10 4 14, सर हम लोग 3 संख्या लिए 3 इंटू 3 1 4, सर 3 दूना 6 1 7, 7 बटे सर 6, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे सर 2, 7 दूना 14। सर प्रूफ हो गया, फॉर्मूला यही है। अब क्या करेगा लड़का सर, प्लस की जगह हम लोग मान लो बाय द वे भूल गए माइनस होगा, माइनस 1 कर दिए सर, 7 की जगह पे हम लोग क्या कर दिए सर 5 कर दिए, 5 दूना 10। सर ये तो गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है सर, हमारा 14 आना था 10 आ रहा है, मतलब यहाँ प्लस होगा, घट रहा है मतलब क्या प्लस होगा। सर अगर यहाँ 2n की जगह पे कोई 3n कर देता तो सर यहाँ पे जैसे हम लोग करेंगे कितना संख्या 3 3 3 9 1 10, सर यहाँ 5 की जगह पे 10 हो जाएगा, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करें सर 20 आ रहा है, तो सर 20 नहीं हो सकता सर, यहाँ तो 14 आ रहा है 20 आ रहा है मतलब बढ़ गया, मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती है, हम लोग को नीचे करना है। तो सब याद नहीं रहता सर, किसी को याद नहीं रहता, हम तो 8 में कितना बार मार खाए बस इसी फॉर्मूले के चक्कर में, सर याद नहीं रहता, रट रट के मर जाते थे, मैम बोलती थी रटो रटो अब समझ में आता है कि याद क्यों नहीं रहता, तो किसी को याद नहीं रहता सर, याद नहीं रहता है, हम लोग निकालने सीखेंगे बेसिकली प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। सर और भी कोई ऐसा संख्या होता है सर, ऐसा कोई और भी नंबर होता है सर? बिल्कुल होता है सर। और क्या क्या फॉर्मूला होता है सर? सर इसमें एक और फॉर्मूला क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला जो हम लोग का आता है इसमें बेसिकली वो आता है सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सर मतलब विषम संख्याओं का स्क्वायर दे देता हूँ अक्सर। ऐसे देखो ये सब क्वेश्चन जो आने वाला है बहुत नॉर्मली बहुत कम ही देखने को मिलता है। अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा, और खासकर एसएससी वगैरह में ही देता, रेलवे वगैरह ये सब एग्जाम ये सब क्वेश्चन को नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सर इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है सर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बटे सर 6। देखो हम फार्मूला कभी किसी को रटने नहीं बोलते, हमको खुद याद नहीं रहता फार्मूला, रट रट के हम थक गए, हमको याद नहीं हुआ, हम बस निकालने सीख जाते। देख लेते सर 1 का स्क्वायर 1, सर 3 का स्क्वायर सर 9, सर 5 का स्क्वायर सर 25, सर 25 और 9 34, 34 से 35। ठीक है, अब हम लोग संख्या कितना है 3 संख्या 1 3 5, सर 3 3 1 सर 4, सर 3 2 सर 5 बटे सर 6, 3 दूना सर 2, सर 5 दूना 10। सर ये तो गलती है सर, ये तो सर ये गलती है सर। बोले कि हाँ गलती तो है, हमारा आना चाहिए था ये, लेकिन हमारा आ रहा है ये। अब सर कैसे होगा सर? बोलेंगे यही होता है जब फॉर्मूला आप रटिएगा, तो सर इसका ये आंसर नहीं होगा। फिर क्या होगा? तो चलिए n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का हम लोग होल स्क्वायर करके देखते हैं। इस तरह का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, n 3
4/2। यहाँ कितना हो गया 2, 3 दूना 6, 6 6 36। सर ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, ये भी फॉर्मूला नहीं है। सर अब क्या करें, और भी माइंड दौड़ाओ, और भी क्या हो सकता है। तो सर हम लोग एक और तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं सर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1/6, इस तरह का फॉर्मूला बन सकता है। देखो ये सब बेसिकली सारा फॉर्मूला किताब में मिल जाता है, और लड़का कंफ्यूज होते रहता है क्योंकि हर जगह अलग अलग इनका यूज है। तो लड़का इतना ना कंफ्यूज हो जाता है कि उसे खुद भी नहीं पता चलता है कि मतलब कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ लगाना है। तो इसलिए हम लोग फॉर्मूले को ना देखते हुए, हम लोग फॉर्मूले पे ना फोकस करते हुए, हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे कि आखिर फॉर्मूला किस तरह लगाया जा सकता है, और मतलब कौन सा फॉर्मूला अगर हम लोग भूल भी जाते तो कैसा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलो ये तो कितना हो गया था, 35 था। चलो इसमें हम लोग देखते हैं ये करके, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 4। सर 3 4 12, 3 दूना 6, 6 में 1 गया 5, 6, 3 से काटेंगे 2, 2 सर 5 दूना 10। ये तो वही सर आ रहा है सर, ये नहीं हो सकता है सर। बोले कोई बात नहीं, 6 की जगह हम लोग 2 करके देखते हैं, क्योंकि देखो 6 और 2 ही रहता बेसिकली एग्जाम में। ऐसा ही फॉर्मूला वो बनाता ही है जानबूझ के एग्जामिनर, और जब भी पूछेगा ये सब डायरेक्ट कभी कभी 1 नंबर में दे देता। तो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा बनाता कि ताकि लड़का को लगे हाँ यही पढ़ के आए थे। ठीक है, बेसिकली आप प्लस प्लस करो, +2। n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6, n का वैल्यू 3, n प्लस 1 4, n प्लस 2 5/6, n इंटू n प्लस 1/6, 3 2 6, ये 2 और 2 10, ये भी नहीं है। अब क्या ऑप्शन बचता है, तो हम लोग यहाँ 2 लगा के देखते हैं, यहाँ पे 2 लगा के देखते हैं। 2 लगाते हम लोग का क्या हो जाएगा 3 4, 3 4, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 8, सॉरी 1 है ना 7, 7 दूना 14, ये भी नहीं है। अब सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं जो हम लोग बना सके, जो निकाल सके, जिससे हम लोग को ये कंफर्म हो जाए कि हमारा जो आंसर निकल रहा है सर वो यही निकल रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं इस तरह का कोई फॉर्मूला है तो हम लोग इस पे ज्यादा जोर नहीं देंगे। वो एग्जाम में कभी कभी वो इस तरह से भी पूछ देगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो कुछ दे देता है वो, जैसे मान लो 2n माइनस 1 दे दिया, तो इस तरह का भी एग्जाम में वो दे देता है। इस तरह का जब एग्जाम में दे देता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है लड़का लोग को। अब वो फॉर्मूला लगाने चला है 2n प्लस 1, सॉरी n इंटू n प्लस 1/2 का एक बार स्क्वायर कर रहा है, एक बार क्यूब कर रहा है, एक बार वो कुछ भी कर रहा है, और इतना वो पजल हो जाता है एग्जाम में, इतना ना पजल हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आने लगता सर कौन सा फॉर्मूला रट के आए थे और कौन सा क्वेश्चन आ गया। तो ये सब क्वेश्चन कभी कभी अपवाद क्वेश्चन रहता है, इस तरह का वो जानबूझ के ही सेटलमेंट करता है कि जैसे कि लड़का लोग फंस जाए, और बाद में वो क्या बोल देता है सर गलत था, सॉरी सर गलती से यहाँ जो ये हो रहा था, ये हम देना क्या चाह रहे थे सर 1 का स्क्वायर देना चाह रहे थे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, लेकिन सर ये गलती से हमसे पड़ जा रहा था सर। तो इस तरह मतलब वो बहुत बार एसएससी उनको लगता है हर बार 5 क्वेश्चन तो वो गलत डालता ही है मिनिमम। अगर आप मान के चलिएगा तब भी आपको पता चलेगा कि 5 क्वेश्चन मिनिमम एसएससी में गलत रहता है। बाद में वो क्या बोल देता सर गलत था क्वेश्चन, तो गलत था उससे क्या सर 5 नंबर कम का एग्जाम हो जाएगा। लेकिन लड़का लोग का जो टाइम खा गया उसका क्या सर, आप तो अपना 5 नंबर घटा दिए कि ठीक है सर 5 क्वेश्चन गलत है तो 5 नंबर काउंट नहीं किया जाएगा।
एक मिनट इनको डाल ले हम। डाटा बंद। तो इस तरह का क्वेश्चन में चलिए हम लोग शुरू करें। इस तरह का क्वेश्चन में अक्सर वो क्या करता है, वो अक्सर फंसाता है और लड़का लोग इसमें भी फंस के पजल होके रहता है। तो इस तरह का एग्जाम में कभी मतलब भूले भटके कभी कभी दे देता है, लेकिन इस तरह का अगर क्वेश्चन देता है तो हम लोग को छोड़ के आना, क्योंकि इस टाइप का कोई फॉर्मूला है ही नहीं अभी तक कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है जिससे इसको बनाया जा सकता है। हाँ, इसमें एक काम किया जा सकता है, अगर एक नहीं रहता तो एक अगर हमारा नहीं रहता है या 4 रहता है तो हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, 2 पर पावर 2 को कॉमन कर सकते हैं। अब देखो कॉमन करने से क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये बन सकता है। अब लड़का लोग डायरेक्ट लगा है बनाने में। सर डायरेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला आज तक बना ही नहीं जिसे कि हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को या तो कॉमन करके बनाना होगा या तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आना होगा। तो हम लोग छोड़ के आने से बेस्ट है ना कि हम लोग कॉमन करने का दिमाग लगाएं। तो सर लड़का लोग क्या कॉमन कर लेता है, जैसे 2 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 2 है, लड़का लोग डायरेक्ट 2 को ही कॉमन कर लेता है। सर ये गलत हो जाएगा सर। जैसे कि यहाँ देखते 2 का पावर 4 मतलब 4 का पावर मतलब क्या 16, मतलब टोटल कितना 20। सर आप 2 को कॉमन कर लेते हैं, इसका क्या स्क्वायर कर देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सर इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 गुने 1, और ये 2 दूना 4 5, सर 5 दूना 10। सर कहाँ 10 कहाँ 20, सर कैसे पॉसिबल है। जब भी हम लोग कॉमन करेंगे तो 2 पर पावर 2 को कॉमन करेंगे, ना कि 2 को कॉमन करेंगे। क्योंकि अक्सर आप लोग देखे होंगे 2 इंटू मतलब 2 पर पावर 2 1 का स्क्वायर, हम लोग क्या करते हैं गुना में, बेस बराबर रहता है तो हम लोग बेस का ना गुना करते हैं। पावर कब जुड़ता है, जब ये प्लस में रहता है। जैसे कि मान लो ये पर पावर बी प्लस सी पर पावर बी, तो ये कब जुड़ता है, पावर तब जुड़ता है जब हमारा बेस बराबर, ये पर पावर बी, ये पावर हमारा तब जुड़ता है जब हमारा बेस बराबर रहता है और प्लस में रहता है। लेकिन सर यहाँ मल्टीप्लाई में तभी तो कॉमन आ रहा है, और कॉमन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पे ये कॉमन करना होगा, तब तो ये कॉमन में बचेगा सर। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जैसे बनता जाएगा आप लोग को एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट, एक एक करके सारा क्वेश्चन समझ में आते जाएगा, ठीक है। इसमें देखो एक चीज और हम ये बताना चाह रहे थे, इसमें कभी कभी पूछता है ना वो कि मान लो जैसे 20 दिया हुआ और इसमें पूछ दिया कि 20 के अंदर कितना जीरो है। मान लो मतलब ऐसा कितना संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जीरो आएगा। जैसे कि मान लेते हैं हम 1 गुना 2 गुना 3 गुने 4 गुने ऐसे देता है अक्सर, 5 गुने 20 का फैक्टोरियल लिख लो, 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8। अब इसमें पूछ देगा कितना जीरो, मतलब उसका कहने का सेंस ये रहता है कि जीरो वाला संख्या इसमें कौन ऐसा संख्या है जिसको अगर हम आपस में गुना कर दे तो वो जीरो में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि सर 2 गुने 5 करेंगे तो क्या आएगा सर 10 आएगा, ये क्या है जीरो लगा हुआ संख्या है। सर 4 गुने 5 करेंगे तो सर 20। सर हम बोलेंगे इसको 4 गुने आप 5 कीजिए या 2 गुने 5 कीजिए, तब भी ये वही बात आएगा, क्योंकि 1 2 हम कहाँ लेके जाएंगे। तो बेसिकली जीरो का डिमांड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 को मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब फैक्टोरियल में देता है कि 20 का फैक्टोरियल है, इसमें कितना जीरो है। तो फैक्टोरियल का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, 1 से 20 तक गुना है आपस में,
मल्टीप्लाई में है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 ऐसे करके ही तो हम लोग 20 तक लिखते हैं। तो बेसिकली हम लोग फैक्टोरियल में रहता क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जैसे कि अगर हम लोग को पूछ दे कि इसके अंदर कितना जीरो, तो हम लोग सर एक ही चीज देखेंगे, इसके अंदर 5 कितना है, क्योंकि 2 तो बेशक ज्यादा हो सकता है सर। 4 गुने 5 भी आप कीजिएगा तब भी 20 आएगा सर। 16 गुने 5 कीजिएगा तब भी 80 आएगा, इसमें भी जीरो है। तो हम 2 वाली को संख्या को नहीं देखते, क्योंकि 2 वाला संख्या अक्सर ज्यादा होता है और 5 वाली जो संख्या होती है वो अक्सर कम होती है। जैसे हम लोग 8 के बीच में देखें तो सर 1 2 यहाँ है सर, 4 में भी 2 2 है, 2 गुने 2 सर। 8 में कितना है सर, 2 गुने 2 गुने 2 सर, 3 2 है। लेकिन 5 की संख्या कितना है सर, 1। जब तक 5 नहीं मिलेगा तब तक क्या जीरो हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसे समझो, अरे मान लो कोई फीमेल है, कोई फीमेल है, कोई मेल है, दोनों का कनेक्शन मिलेगा तब तो कुछ आगे एक्स वाई जेड जो भी बढ़ेगा तब तो बढ़ेगा। अब मान लो कोई मेल है, इधर भी मेल है, तो क्या मतलब कभी यहाँ एक्स वाई जेड ABC आ सकता, नहीं आ सकता ना। तो उसी तरह से ये यहाँ भी कंडीशन है, जब तक 0 और 5 2 और 5 नहीं मिलेगा दोनों, तब तक नहीं आ सकता। तो दोनों का होना जरूरी है। अब मान लेते हैं कि दोनों में से कोई एक सर 2, तो 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, 2 हम लोग को हर जगह मिल जाता। तो हम लोग बेसिकली खोजेंगे क्या सर, 5 खोजेंगे। जब भी किसी का फैक्टोरियल देगा तो हम ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर इसमें 5 कितना है। तो सर पता कैसे चलेगा हमें 5 है कितना एग्जैक्ट में। जैसे मान लेते हैं दे दिया है वो, ऐसे समझो, मान लो दे दिया वो 85 का फैक्टोरियल दे दिया। अब लड़का पगला जाएगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने सर 85 तक करेंगे सर, माथा पीट जाए सर। इतना दूर तक पॉसिबल है? अरे ये तो तभी छोटा है भाई। अगर मान ले दे 1250, अरे इसका फैक्टोरियल दे दे भाई। कभी जिंदगी में गुना कर सकते हो क्या? 1 से गुना करना स्टार्ट करोगे, 1250 तक गुना करोगे, माथा पकला ना जाएगा। इतना कभी पॉसिबल है नहीं है सर फैक्टोरियल निकाल। तो फिर सर पता कैसे चलेगा इसमें कितना 5 है? सर हम लोग 5 से भाग दे देंगे। जैसे मान लो 85 है तो 5 से भाग देंगे तो 70 5 85 सर, ये हो गया सर। 1250 को देंगे सर। ऐसा भी तो हो सकता है 85 की जगह पे अगर मान लो दे दे 83, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। मान लेते हैं हम 83 दिया हुआ है सर, 83 देगा तो कैसे बनाएंगे सर, 5 से भाग देंगे। 5 से देंगे 5 का 5 सर, कितना 3 उतर गया 3, 5 6 के 16 पंचे सॉरी 6 पंचे 30 सर, कितना 3 सर। क्या 16 हमारा आंसर होगा? नहीं सर, हमारा आंसर 16 नहीं होगा। हमारा जो आंसर आएगा ना हमेशा, वो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे इसको। हम लोग हमेशा जब लिखेंगे इसको तो हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। जहां हम लोग शेषफल को लिखते हैं वहां पे हम लोग भागफल को लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे 16 पंचे 80। हम लोग को 80 नहीं प्रदर्शन करना, हम लोग को 16 पंचे 80 प्रदर्शन करना। तो सर 16 पंचे 80 में देंगे तो ये कितना बच जाएगा? 80 में 3 बचा सर 3, यहाँ कितना बचा 3 सर। 5 में 3 जाएगा कभी नहीं सर, तो ये 3 का 3 रह जाएगा। तो हमारा एग्जैक्ट जो 0 का नंबर आएगा, 0 का संख्या होगा सर, वो क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 बराबर हमारा क्या होगा सर 19 होगा। तो आप जब भी प्रयास मतलब करने का कोशिश कीजिएगा तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस पे सबसे देखो क्वेश्चन के साथ बढ़ते तो समझ में आएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो 375 का फैक्टोरियल दिया है। मतलब फैक्टोरियल मतलब क्या होता है ना, गुने होता है। जैसे कि मान लो अगर हम बोलते 5 का फैक्टोरियल क्या है, तो इसका मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। तो इसी को हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको तब तक गुना करते रहिए जब तक वो संख्या ना आ जाए। 1 से आप गुना करना शुरू कीजिए और तब तक गुना कीजिए जब तक ये संख्या ना आ जाए। तो चलो 375 का फैक्टोरियल क्या होगा? 375 का हम फैक्टोरियल सर हमको नहीं पता सर, हम 375 को भाग देंगे। 375 सर इसको हम भाग देंगे सबसे पहले तो किससे सर 5 से। 5 6 30 नहीं सर, हम 7 से देंगे। 7 5 देखो 35 जा रहा है, 7 5 35 बच कितना रहा 2। 5 से फिर हम इसको देंगे सर, कितना जाएगा 5 25 25 सर, ये हमारा कट गया। मतलब ये जो हमारा 75 आ रहा है सर, यही हमारा जो होगा ये हमारा आंसर होगा। ठीक है,
किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 75 जो हमारा होगा ये एग्जैक्ट आंसर होगा इसका। नहीं सॉरी 75 कैसे, यहाँ कितना था 35। हाँ एक, अरे यार पूरा कट गया ना, सॉरी यार।